जिससे उन योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंच सके। नौजवान की पीड़ा, अधिवक्ता की पीड़ा, मजदूर की पीड़ा, नारी की पीड़ा, किसान की पीड़ा सबके बीच पहुंच सके, तब हमारे जो आजादी, जिसने कभी आंसू देखा है वही दूसरे के आंसू पहुंच सकता है। इसलिए साथियों, मैं चूंकि हमारे मुख्य अतिथि लोग आवाज दर उस समय तुम चुप रहो, सारा जमाना क्या कहेगा। और उस दर्द को उठाने के लिए कि जब हमारा दर्द हो या आपका दर्द हो, वो सबका दर्द बन जाए और वो समाधान बन के निकले। इसलिए हमारे बीच राज्यों की जरूरत पड़े, चाहे को हाल की जरूरत पड़े, पुस्तकालय की जरूरत पड़े या किसी वेलफेयर की, इंश्योरेंस की जरूरत पड़े, इसके लिए भाई बार के अध्यक्ष राजेश सिंह जी, गोविंद नारायण शुक्ला जी, शंकरी सिंह जी, हमारे लखनऊ बार के जितने अध्यक्ष और वरिष्ठ नेतागण आए हैं, उन सभी का ये स्वागत। जीएन शुक्ला चच्चू जी, पूर्व अध्यक्ष लखनऊ बार के, मोहनलालगंज के, नौजवानों का, किसानों का, महिलाओं का जो लोक कल्याणकारी काम है, सरकार की योजनाओं का जमीन पर उतार करके फिर इसी अवध की धरती पर राम राज्य लाने का काम करेंगे, जहाँ सबको न्याय मिल सके, सबको इंसाफ मिल सके और सबको सम्मान का दर्जा मिले। संत गाडगे कि राजेश्वर सिंह जी क्षेत्र जरूर उनका सरोजनी नगर है, लेकिन ये भी तमाम क्षेत्र के लोगों के दिलों में धड़कते हैं, सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। इस बात को और आगे पहुंचे। हमारी बात को इन्हीं शुभकामना के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा कि जो अधिवक्ता समाज है उसका कल्याण हो। और बार एसोसिएशन अपने शपथ के बाद, आज नवरात्र का पहला दिन है, बहुत लोग व्रत भी होंगे, तो जो जगत जननी हमारी माँ जगदम्बा है और शुरू से हम नारियों की पूजा करते हैं। आप सब अपना जगह ले लें। जो मैं आपसे चर्चा कर रहा था कि सरोजनी नगर बार जनपद लखनऊ के बड़े बार में है और तहसील का अधिवक्ता की जो समस्याएं हैं वो वादकारी की समस्याओं से जुड़ा है। कि जो वादकारी गांव से जब आता है तो जब उसके तहसील के सामने उसकी बात रखनी है, जमीन की बात रखनी है, कोई बात की बात रखनी है, अधिकारी के सामने समस्या समाधान की बात हमारे जो सरोजनी नगर के बाहर के लोगों ने कार्यक्रम रखा है, गांधी चौधरी साहब, आप सोचिए प्रयागराज से चल के अपने छोड़ के समय के कितने पाबंद हैं और अपने चाहने वालों को कितने करीब से चाहते हैं कि उनसे पहले वहां मौजूद रहते हैं। साथियों, तो आपका आज जो शपथ ग्रहण है, शपथ ग्रहण के बाद आपके कार्यक्रम होंगे और आपको सेवा में वहाँ काम किए, मैं आपसे चर्चा कर रहा था, ईडी में किए भाई सुरेंद्र चौधरी और हम लोग जब 2005 में छात्र कर्फ्यू का ऐलान किए, सरकार के खिलाफ तत्कालीन लड़ाई लड़ रहा था उत्तर प्रदेश में लोक सेवा आयोग के धांधली के खिलाफ, तो भाई राजेश्वर सिंह वहां सीओ थे। और आज ये अपनी तरफ हम लोग को नहीं खींच पाए, लेकिन अपनी लाइन में हम लोग इनको खींच ले आए। इनको सेवा छोड़ के जनता की सेवा में आना पड़ा है। तब भी जनता की ही कर रहे थे, लेकिन मतलब मैं राजनीतिक माध्यम से कर रहा हूँ, इसलिए उस बात को ये बखूबी जानते हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि भाई सुरेंद्र चौधरी जनता के बीच पहुंचे, गाँव के गरीब आदमी, जो हमारे मोदी जी का सपना है, योगी जी का सपना है कि जो हवाई चप्पल से चलता था, जिसको कभी गैस नहीं देखा, जिसने कभी बिजली का एहसास नहीं किया, जो आजाद भारत में रह के कभी आजादी का एहसास नहीं किया, उस तक आजादी का लाभ पहुंचे। जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी